एक बालाजी के दरबार में एक मांस खाने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ तो लंगोट का पक्का और मन का सच्चा इंसान चाहिए। इस पे बुलडोजर चलना चाहिए दुकान पे। आप दुकान पे बुलडोजर चलवा देंगे? प्रयागराज में चल गया ना तो यहाँ चलने में भी कोई देर नहीं लगती। हम मुर्गे की दुकान पे तो नहीं चलवा रहे ना, हम उस दुकान पे चला रहे हैं जिसका नाम ही राम कचौड़ी है। इसमें IPC 295 बनती है और 3 साल की सजा का प्रावधान है। मैं ब्राह्मण सभा से ये बोलना चाहूंगा, जितनी ब्राह्मण सभा है ना, इनके सबसे पहले जाति से बहिष्कार किया जाए इस व्यक्ति का। ये दुकान बंद होगी, हर हालत में होगी। दुकान वाला कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अगर वो कहेगा ये कोई बात है, गलती होगी तो बाहर दुकान खोल लो जाके। बाहर ये बेच दे दुकान, कहीं और खोल ले। मटन चिकन खाए, गू खाए, शराब पिए, हमें क्या मतलब हो। गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए पूरे प्रांगण। अब तो बुलडोजर का छिड़काव होगा यहाँ, बुलडोजर का। मैं सही हूँ तो मेरी तरफ कोई उंगली नहीं कर सकता। किसी के बाप में दम नहीं है। उन्होंने मंगवाया था, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, पूरे भारत में वो रिकॉर्डिंग जा रही है और उनकी दुकान बंद है। तो दुकान बंद क्या है, दुकान बंद ही रहेगी। आज के बाद दुकान नहीं खुलेगी। ये दुकान नहीं खुलने देंगे, बिल्कुल दुकान नहीं खुलने देंगे। यहाँ पर जो सनातन की भावनाओं को जो इतने लोग, देखो आप तिलक लगा के कितनी श्रद्धा से आते हैं, और उनको तुम रात को मटन चिकन मंगाकर खाते हो और सुबह उनको वही, अरे भैया जब हम खाना खाते हैं 100 जगह हमारे हाथ लगते हैं। देखो जो कितना भी मांस खाता होगा फिर भी लोग मंगलवार को उसका परहेज करता है, लेकिन वो मंगलवार जिस भगवान ने इनको सब कुछ दे रखा है, इतना बड़ा संपन्न बना रखा है, उसी भगवान के दर में ये लोग आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं। वो भी कौन? अपने लोग अपने ही दुश्मन हैं। ये लगा लो, हम दूसरों को क्या बोलें ये बताओ। जब अपने ही लोग ऐसे काम करेंगे हम दूसरों को क्या कहेंगे। देखो जो भी विरोधी ये सोचता है नहीं 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 हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, देखो नहीं, सनातनी ऐसा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हम सबका विरोध करेंगे। जो गलत करेगा उसका विरोध हम करेंगे। मीडिया है ना दिल्ली का, ये सोया पड़ा है। आज तक होली का दिन है, त्योहार है, ये तो मामला वायरल हो गया। फूड इंस्पेक्टर लापता है, हमारे फूड इंस्पेक्टर सोए पड़े हैं। फूड इंस्पेक्टरों का काम है त्योहारों पे सैंपल भरना, हर चीज को चेक करना। इनकी कचौरियों का आज तक सैंपल नहीं भरा गया। ये जो दुकानें चल रही है ना, इनके कास्टिक सोडे का, इनके रिफाइंड का आज तक सैंपल नहीं भरा गया। सुनो, ये मैटर तो केजरीवाल का है ना। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी की होती, तो यही कपड़े फाड़ लेता केजरीवाल और यहीं पर यही पुल पे खड़ा हो जाता। ऊपर ये पुल दिखाओ भैया पत्रकार, ये पुल पे ही खड़ा हो जाता, यहाँ लेट जाता। डिलीवरी बॉय ने मना करा था तो 365 दिन उसने अपने मुंह से बोला कि मैं 365 दिन मैंने अंदर मंगा के खाया है। अगर 365 दिन उसने अंदर मंगा के खाया है तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? अंदर मटन खाया जाता था, मटन खाया जाता है। और सुनो, वो ये कहता है ना, और वो ये कहता है कि भाई उसके बच्चे को डॉक्टर ने बोला, तो ये है विटामिन B12 की कमी, जिसका कैप्सूल आते हैं, दूध पीने से भी सही हो जाता है। और सुन लो, एक बालाजी के दरबार में एक मांस खाने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ तो लंगोट का पक्का और मन का सच्चा इंसान चाहिए। इस पे बुलडोजर चलना चाहिए दुकान पे। हम मुर्गे की दुकान पे तो नहीं चलवा रहे ना, हम उस दुकान पे चला रहे हैं जिसका नाम ही राम कचौड़ी है। वो प्रसाद बेच रहा है, वो लस्सी बेच रहा है, वो जो लोग व्रती आते हैं ना मंगलवार शनिवार को, अगर उनके साथ खिलवाड़ होगा तो दिल्ली को भी चाहिए भैया एक सनातनी मुख्यमंत्री। पर दुकान वाला कह रहे हैं अंदर नहीं मंगाया गया, इस पे क्या कहेंगे? क्यों नहीं मंगाया गया? अंदर ही मंगाता है कि उसकी रिकॉर्डिंग है। क्या आपको पता नहीं? रिकॉर्डिंग आपके पास आई ना, रिकॉर्डिंग है, सभी भक्तों के पास रिकॉर्डिंग है कि ये रिकॉर्डिंग में कह रहा कि 365 दिन मेरे अंदर ही आई है तो बहुत बनना है। उसको धमका रहा है, उस डिलीवरी जो बॉय है उसको धमका रहा है कि मतलब तू अंदर क्यों नहीं आ रहा है। वो कह रहा कि भैया मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं हुआ कि मैं मंदिर के अंदर, ये भी मंगलवार के दिन, चाहे वो मंगलवार हो, कुछ भगवान का दर होता है। यहाँ पर कल बात हुई थी हमारी, वो खुद कह रहे हैं कि हमने जिसने मटन मंगाया था उसका मुंह काला करके उसे भेज दिया है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकारा है कि जो मटन मंगाया गया है। एक कार्रवाई ये होनी चाहिए कि इसकी दुकान में सील लगनी चाहिए। हमें प्रशासन से यही, प्रशासन केजरीवाल तो कैसा है आपको पता है, केजरीवाल तो कुछ करेगा नहीं। वो सनातनी के लिए तो केजरीवाल कुछ नहीं करता है। मैं उसको केजरीवाल नहीं कहती हूँ, केजरीवाल कहता हूँ। अगर जो हमारे सनातन के विरोधी हैं वो तो संभल के रहे हैं, साथ में यहाँ पर जो हमारे सनातन के अंदर भी अगर हमारा कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और ये दुकान यहाँ पे बंद होगी और इसकी क्या किसी की हिम्मत नहीं है जो यहाँ दुकान खुलवा ले। दुकान बंद नहीं होती है तो कल को कोई और भी ये काम करेगा, आराम से छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए दुकान का बंद होना बहुत जरूरी, ताकि उन लोगों को भी सबक मिले कि गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। मटन खाना भी अपराध है दुकान वाले का, ऐसे अगर कोई काम करता है। मंदिर के पास अपराध है, अपने घर में जाओ खाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर में कोई भी गलत काम करना अपराध है। अगर तेरे लड़के
देखो ऐसी कौन सी बीमारी है जो 365 दिन मटन खाएगा। अगर तूने खाना ही है तो बाहर जा खा ले। अपने आप को शर्मा पंडित कहते हो, मंगलवार का दिन, मंगलवार की रात को तू नॉन वेज कह रहा 365 दिन मंगाता हूँ। वो खाएगा वो बच्चा सही हो जाएगा, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। आज इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज होगा 295 के तहत। इसमें आईपीसी 295 बनती है और 3 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी 295 से लेकर 298 तक की धारा लगेगी। आईपीसी सीआरपीसी जेबेश्वर सिंह जी खड़े, उनसे पूछ लो। और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात, हम एमसीडी कमिश्नर साहब से कहेंगे कि पवित्र कॉरिडोर का मौका नक्शा किया जाए, पटवारी तहसीलदार बुलाए जाए, पता लगे आधे निर्माण अवैध निकलेंगे। लगता है गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए पूरे प्रांगण में। अब तो बुलडोजर का छिड़काव होगा यहाँ, बुलडोजर का। अब तो बुलडोजर बाबा आएगा। जब तक इसकी दुकान नहीं हटेगी, जब उसकी दुकान हट जाएगी, समझ लो यहाँ गंगा जल का छिड़काव हो गया। उससे पहले नहीं पूरा गंगा हरिद्वार से लाके धोएंगे पूरा परिसर, पूरा परिसर मंदिर धोएंगे। सुनो, हवन करेंगे, हवन। तो भावना याद हुई। ये बेचारे सुबह 4 बजे उठकर सुबह सुबह लोग मंदिर आते हैं, लाइनें लगती इतनी लंबी लंबी। ये भावना याद नहीं हुई। ये दुकान खुलनी चाहिए। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, महादेव के नाम। जीते जी रन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। ये दुकान बंद होगी, हर हालत में होगी। दुकान वाला कह रहा है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अगर वो कहेगा ये कोई बात है, गलती होगी तो बाहर दुकान खोल लो जाके। बाहर ये बेचे दे, दुकान कहीं और खोल ले। मटन चिकन खाए, गू खाए, शराब पिए, हमें क्या मतलब। राम जी ने भांडा फोड़ दिया ना। राम जी के नाम से दुकान थी, राम जी को बदनाम कर रहा था, तो अंत हो गया ना। हर बुराई का अंत होता है, इनका भी अंत हो गया। मतलब दुकान अब नहीं खुलेगी? बिल्कुल दुकान नहीं खुलेगी भैया। तुम मीडिया वाले जाओ, खुलवा दो, खुलवा दो, जाओ मीडिया वाले, तुम लोग करो कोशिश। आओ, मैं अकेली आती, तुम सारे मीडिया वाले आओ। अगर दुकान खुल जाए तो कह देना। तुम मीडिया वाले खुलने देंगे, बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। ये बाहर गू खा रहा, गोबर खा रहा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा कि 365 दिन मैं खाता हूँ और जो मैं मंगाता हूँ तो वो मुझे अंदर दे के जाता है। यूं इतना सेंसा है। माता जी वो कह रहा है कि उसे बीमारी थी, कुछ बीमारी के चक्कर में वो मटन खाता था। तो बीमारी के चक्कर में घर पे खाए, यहाँ खाएगा, मंदिर के आंगन में खाएगा मटन। बीमारी थी तो मर अस्पताल में जाकर दाखिल हो। यहाँ भगवान के मंदिर में लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे भैया। राम के रखवाले, राम प्रभु हमारे रक्षा का महाकाल, यहाँ पे ये काम नहीं होने देंगे। जब तो दुकान क्यों बंद है? अगर ये सही है तो दुकान क्यों बंद है? दुकान खुली होनी चाहिए ना। तो भैया इसीलिए ये दुकान बंद होगी या हमें प्रूफ मिलेगा चाहिए। अब ये तो कह नहीं सकते रिकॉर्डिंग हमारी नहीं, रिकॉर्डिंग तो इन्हीं की आवाज की है, नंबर भी इन्हीं का है, नंबर भी इनका, रिकॉर्डिंग में इनकी है, कैसे कह सकते नहीं है? अरे भाई जो मर्जी हो जाए, कुछ नहीं, ये दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। ये बहुत खुशकिस्मत है कि ये दुकान दिल्ली में है। अगर ये दुकान उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक इसके ऊपर बुलडोजर चल चुका होता। बुलडोजर चल रहा है? जी हाँ। आप दुकान पे बुलडोजर चलवा देंगे? प्रयागराज में चल गया ना, तो यहाँ चलने में भी कोई देर नहीं लगती। समझ आई ना? योगी बाबा